Hello students, this is Shruti Agrawal, your science teacher. I am going to teach you lesson number 2 of your textbook. The name of the lesson is Human System. Looking here, this is the diagram of the human being digestive system. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है रेगुलरली कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है, चाहे हम किसी भी पोजीशन में हों, चाहे हम जाग रहे हों, चाहे हम सो रहे हों, हमारी बॉडी है वो वर्किंग पोजीशन में रहती है। हमारा हार्ट जब से हमने जन्म लिया है और जब तक हमारी बॉडी रहेगी तब तक ये वर्क करता रहेगा। ब्रेन हमारा लगातार वर्क करता रहता है। ब्लड फ्लो कभी नहीं रुकता, लगातार फ्लो होता रहता है। इन सभी प्रोसेसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इस सभी काम के अंदर एनर्जी धीरे धीरे लैप्स होने लगती है। तो ये जो एनर्जी है वो फुलफिल कहाँ से होती है? न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन यानी फूड इनटेक करना। केवल फूड इनटेक करने से ही हमें एनर्जी नहीं मिल जाती, फूड को डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी कुछ बताया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो ये जो डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ये सिस्टम है, इसे फूड पाइप या एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। इसका जो ओपनिंग पार्ट है वो माउथ है और एंड पार्ट है एनस। इसके बीच में जो पार्ट है वो इसको मिलाकर एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। इसके जो मेन पार्ट हैं वो है सबसे पहले माउथ। ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट है माउथ। माउथ से हम फूड को इनटेक करते हैं। उसके बाद फूड जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स ऐसा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है, या फूड यहाँ से फूड और जो विंड पाइप है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फेरिंग्स से आगे का जो हिस्सा है उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ये हिस्सा होता है। इसे ईसोफेगस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ से फूड माउथ से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ईसोफेगस से में, और ईसोफेगस से स्टमक में आता है। जो स्टमक है वो जे शेप्ड होता है। इसका जो शेप है अल्फ़ाबेट जे की तरह होता है, और जो मेन जो डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट होता है फूड का। स्टमक के बाद जो फूड है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक पतली लंबी ट्यूब होती है जो कि कार्निवोरस एनिमल्स यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी मांसाहार करने वाले जानवरों को खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये छोटी होती है। जबकि हर्बीवोरस एनिमल यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बफेलो हुई, जैसे काउज, डियर, ये सब ग्रास ईटिंग एनिमल्स है। इनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है क्योंकि ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इनकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है। खैर, अब यहाँ से जो फूड है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड में से वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद हम इस अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीटा कहते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटा इकट्ठा होता है रेक्टम वाली जगह पे। रेक्टम से एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसे एनस कहते हैं उसे टाइमली थ्रू आउट कर दिया जाता है बॉडी से। तो ये तो पार्ट हुए एलिमेंट्री कैनाल के। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी इसमें वर्क करती हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा को सीक्रेट करती है, जिससे जो फूड है वो वेट हो जाता है यानी गीला हो जाता है, ल्यूब्रिकेटेड हो जाता है, चिकना हो जाता है और इजीली डाइजेस्टेड हो जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी की
सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर यहाँ पे वर्क करती है, जो फूड है उसे बेसिक मीडियम प्रोवाइड करती है। पेनक्रियास जो कि एक अनादर ग्लैंड है जो कि बहुत सारे एंजाइम्स को सीक्रेट करती है डाइजेशन के लिए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, ये स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसे कि आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से वापस आपको वीडियो देखना है और उसके ऊपर आपको अपनी तरफ से जानकारी जुटानी है। इसके अलावा मैंने एक वर्कशीट तैयार की है। वर्कशीट है 5 क्वेश्चंस की, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना होगा तो क्वेश्चन के आंसर्स भी इस वीडियो में ही है। वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ओपनिंग पार्ट ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप यानी एलिमेंट्री कैनाल के ओपनिंग पार्ट का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ जे शेप स्ट्रक्चर ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप के जे शेप स्ट्रक्चर का सिर्फ आपको नाम बताना है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मेन फंक्शन क्या है। विच पार्ट कम्स बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में आने वाला एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंड पार्ट ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप आखिर में कौन से भाग में खत्म होता है वो आपको बताना है। ये सभी वर्क आपको कॉपी बना लेनी है। जो वर्कशीट मिलती जा रही है उसके डेट डालना है, वर्कशीट का नंबर डालना है और उस पर करना है। डे टू डे जैसे जैसे आपको वर्कशीट मिलती है वैसे वैसे आपको अपना वर्क रेगुलरली करना है। तो आई होप बच्चों आपको ये मेरा छोटा सा जो वीडियो है, छोटा सा लेसन है, वो समझ में आया होगा। अच्छा, मैं इसके अलावा आपसे थोड़ा एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी आप जानते हैं बहुत टफ टाइम चल रहा है कोविड-19 का। हम सभी लोगों को लॉकडाउन कर दिया गया है घरों में और हमें उसका बहुत ओबे करना है, ओबीडेंटली ओबे करना है। हमें अपने घर में रहना है, लगातार अपने हाथों को साबुन से धोते रहना है। 20 सेकंड का टाइम लेकर यानी 20 सेकंड लगातार हमें अपने हाथों को बार बार, चाहे हम घर में हो, वॉश करना है, गर्म पानी पीना है, हाइजीन मेंटेन रखना है। और अगर आप लोगों को तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाहर जाना पड़े तो मास्क लगा के जाना है। सो आई होप आप लोग इन सब बातों को कंसिडर करेंगे। टेक केयर एंड गुड डे।